ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय। व्यास जी के अपरितोष का कारण और नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, इस प्रकार खिन्न चित्त व्यास जी को देखकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, हे महाभाग व्यासदेव, आपका शरीर और मन प्रसन्न तो है। जो कुछ आपको करना था वह सब आप कर चुके, और जो कुछ जानने योग्य था उससे आपने जान भी लिया। फिर भी आप अपने को अपूर्ण सा मानकर उदास क्यों हैं? व्यास जी बोले, हे नारद जी, आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, फिर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा। इसका कारण कृपया आप बताएं। मुझ में क्या न्यूनता रह गई है, इसे भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की कृपा करें। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। पुराण पुरुष भगवान की आपने उपासना की है, इसलिए आपसे कुछ छिपा नहीं है। नारद जी बोले, हे मुनिवर, सब कुछ करने पर भी आपने भगवान के निर्मल यश का प्रधान रूप से वर्णन नहीं किया। इसी से आपकी आत्मा में परितोष नहीं है, यही आप में न्यूनता रह गई है। हे मुने, महाभारत में जिस प्रकार आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया, उस प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन आप नहीं कर सके। जिस मनुष्य की वाणी भगवान के जगत पवित्र यश का वर्णन नहीं करती, वह मनुष्य कूड़ा घर के समान है। ज्ञानी पुरुष उससे वैसे ही संपर्क नहीं रखते जैसे मानसरोवर में विहार करने वाले हंस काक तीर्थ में नहीं रमते। भगवान के निर्मल गुणों का वर्णन करने वाली रचना यदि अशुद्ध भी हो तो भी वह जनता की पाप राशि को भस्म कर देती है, कारण उससे भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण होता है, जिनका भक्तजन हृदय से अभिनंदन करते हैं। अधिक क्या कहें, मोक्ष देने वाला जो निष्कर्म ज्ञान है, वह भी यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसका भी मूल कुछ नहीं, वह बंधन निवृत्ति नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भगवत भक्ति से हीन सकाम और निष्काम कर्म का तो कहना ही क्या है। इसलिए हे महाभाग, जीवों की बंधन निवृत्ति के लिए समाधि द्वारा आप भगवान के चरित्रों का स्मरण कर उनका वर्णन करें। भगवान के चरित्रों को छोड़कर मनुष्य जो कुछ वर्णन करता है उससे उसकी बुद्धि कहीं सुस्थिर नहीं रहती, वायु के वेग से कंपित नौका के समान डगमगाती ही रहती है। जिस प्रकार मनुष्य को दुख प्रयत्न के बिना ही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार विषय सुख भी प्राप्त होता है, उसके लिए प्रयत्न करना उचित नहीं। निवृत्ति मार्ग से कोई विरला ही ज्ञानी पुरुष भगवत संबंधी सुख प्राप्त कर सकता है, सब इसके अधिकारी नहीं है। इसलिए सर्वसाधारण के कल्याणार्थ आप भगवान की लीलाओं का ही वर्णन विशेष रूप से वर्णन करें। उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन ही समस्त तपस्या, शास्त्राभ्यास, यज्ञ, दान और ज्ञान का मुख्य फल बताया गया है। आप तो साक्षात भगवान की कला हैं और जगत के कल्याण के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए अब आप भगवान के उत्कर्ष का ही अधिक वर्णन करें। इससे आपके मन को पूर्ण संतोष होगा और जगत का भी कल्याण होगा। इस विषय में मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे चातुर्मास व्रत करने वाले महात्माओं की सेवा में लगा दिया था। मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी। मैं और बालकों के समान खेलता कूदता नहीं था, थोड़ा बोलता था, यथा समय महात्माओं की सेवा करता था। दिन में एक बार महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करता था। जूठा देने वाले और खाने वाले दोनों कुत्ते की योनि में जाते हैं। मेरे इस व्यवहार से महात्माओं की मुझ पर कृपा हुई, जिससे मेरी भगवत धर्म में रुचि हो गई। वे महात्मा प्रतिदिन भगवान की कथा का गान किया करते थे। मैंने भी वह कथा सुनी, उससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और भगवान में मेरी निश्चल भक्ति हो गई। मेरे हृदय में भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर उमड़ता गया। चातुर्मास के बाद जब महात्मा लोग जाने लगे, तब उन्होंने मुझे भगवान के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे मैं भगवान की माया का प्रभाव जान गया। हे व्यास जी, विशेष मैं क्या कहूँ, एतत् संसूचितम ब्रह्मस् तापत्रय चिकित्सितम
यदीश्वरे भगवती कर्मो ब्रह्मणि भावितम। संसार में तीनों तापों की यही एकमात्र औषधि है कि जो कुछ कर्म करें वह सब भगवान को अर्पण कर दें। आप जो बहुश्रुत हैं, इसलिए भगवान का यश इस प्रकार वर्णन करें जिससे विद्वानों को भी जानने की कोई वस्तु शेष न रह जाए। संसार में पीड़ित मनुष्यों की शांति के लिए भगवत चरित्र से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय समाप्त।